संस्कृत संज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। व्याकरण प्रवेशिका के अनुसार संस्कृत में वर्ण विचार किस प्रकार से हैं ये देखते हैं। सबसे पहले स्वर, फिर व्यंजन। तो जो स्वर हैं वो भी अलग अलग भागों में विभाजित हैं, जैसे ह्रस्व आ, ई, ओ, री और ली, यानी 5। फिर है दीर्घ स्वर आ, ई, ओ, री, यानी ये कुल मिला के 4। फिर आते हैं मिश्र विकृत स्वर, यानी कि जो दो वर्णों के मिल से बनते हैं। ए जैसे कि अ और ई से मिलकर बनता है, आई, अ और ए से मिलकर बनता है, ओ, अ और ऊ से मिलकर बनता है, औ, अ और ओ से मिलकर बनता है, और ये हैं 4 स्वर। इस प्रकार कुल मिलाकर हमारे पास जो स्वर बनते हैं वो 13 स्वर होते हैं। अब पढ़ते हैं हम का वर्ग। जो व्यंजन स्वर आते हैं उनको क, च, ट, त, प में विभाजित किया गया। का वर्ग में 5 वर्ण आते हैं, का, ख, ग, घ, ङ। चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, ञ। टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, णा। ता वर्ग ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा। उसके पश्चात आता है अंतःस्थ वर्ण। ये 4 होते हैं, य, र, ला, वा। ऊष्म वर्ण भी 4 वर्ण होते हैं, शा, शा, सा और हा। फिर अनुस्वार का चिन्ह, अनुनासिक, ठीक है। उसके बाद विसर्ग। इस प्रकार ये कुल मिलाकर हमारे यहाँ पर वर्ण विचार प्राप्त होता है। अब पढ़ते हैं हम, देखो स्वर भेद किस तरह से है। स्वर भेद 3 प्रकार से बताया, ह्रस्व, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। जो ह्रस्व स्वर है वो 1 मात्रा वाले हैं, ठीक है, और जो दीर्घ स्वर हैं वो 2 मात्रा वाले हैं, जैसे कि आ, और प्लुत स्वर यानी 3 मात्रा, जिसका उदाहरण होता है ओम। ये इस तरह से, ठीक है। फिर उच्चारण की दृष्टि से स्वर के भेद भी 3 ही होते हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। फिर कहते हैं पुनः उन्होंने स्वर के 2 भेद किए, अनुनासिक और अनुनुनासिक। अनुनासिक चंद्र बिंदु लगी है ऊपर, अनुनासिक जिस पर चंद्र बिंदु नहीं आता। और जो इनका उच्चारण स्थान होता है अनुनासिक का, ये ध्यान रखेंगे, मुख और नासिका से होगा, ठीक है, मुख और नासिका से। लेकिन अनुनासिक का उच्चारण मुख प्लस कंठ से होगा, यानी कि जिसमें चंद्र बिंदु लगा हुआ है वो नासिका के माध्यम से बोला जाएगा, जैसे अयं। और लेकिन अ बोलो तो खाली कंठ की हम सहायता ले रहे हैं, मुख और कंठ। अब है व्यंजन के जो भेद किस तरह से, देखो स्पर्श वर्ण होते हैं, का से लेके मा तक 25 वर्ण आते हैं, जिसका सूत्र है काद्योमावसानः स्पर्शः। फिर है अंतःस्थ, यरलवा 4 वर्ण, ठीक है, यरलवा अंतःस्थः। ऊष्म वर्ण, ये भी 4 वर्ण है, तीनों प्रकार के, शा, शा, श, सा और हा, ससहा, ऊष्माणः। कुल मिलाकर 33 व्यंजन हमें प्राप्त होते हैं। विसर्ग वस्तुतः छोटा हा ही होता है, यह स्वर के अंत में आता है। याद रखना, हमेशा स्वर के अंत में लगता है। फिर कहते हैं व्यंजन के पुनः 2 भेद करते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अब देखो अल्प प्राण कितने, 19, और महाप्राण है 14। अब कैसे जानेंगे, सबसे पहले अल्प प्राण, ये वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां और अंतःस्थ वर्ण। और जो महाप्राण है वर्ग का दूसरा और चौथा प्लस ऊष्म वर्ण। इस प्रकार से ये 14 वर्ण है। अब देखो इनको याद कैसे रखें। अल्प यानी छोटा होता है, तो जैसे अपने वर्ग बनाए हुए हैं ना, 1, 2, 3 का, खा, गा। जो का वर्ग है वो 1 हो गया तो पहले आ गया, उसके बाद महाप्राण है खा तो 2। इस तरह से हमें इसको याद रखेंगे, ट्रिक से भी याद रख सकते हैं,
135 और 24, अल्पप्राण 135 और महाप्राण 24। अब पढ़ते हैं हम इनका उच्चारण स्थान कि जो वर्ण हमारे पास है उनका हम उच्चारण कैसे करते हैं। देखो ये उच्चारण स्थान होता है 11 प्रकार का। कंठ से हम 8 वर्ण बोलते हैं, तालु से 9, मूर्धा से 9, दंत से 9, ओठ से 9, नासिका से 5। अब देखते हैं कौन कौन से हम वर्ण बोलते हैं। कंठ से आ, विसर्ग, का, खा, गा, घा और अणा। ठीक, और इसमें हम ध्यान रखेंगे जो अंगा है वो कंठ और नासिका से भी बोला जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखो कंठ और नासिका। उसके पश्चात है हमारे पास तालु, इसके 9 वर्ण है और इसका सूत्र है अकु विसर्जनीय नाम कंठः। और तालु का सूत्र है इचे शुराना नाम तालु। तो इसमें वर्ण है ई, च, झा, जा, झा, या, और इसका उच्चारण स्थान यहाँ का तालु प्लस नासिका। यानी कि ये देखो जो अंतिम जो 5 वर्ण हमारे हैं उनमें नासिका की हम सहायता लेंगे ही। उसके बाद मूर्धा में 9 वर्ण री, री, टा, ढा, 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 अणा, मूर्धा और नासिका। साथ में रा और शावी वर्ण इसमें बोला जाता है। और दंत के भी हमारे 9 वर्ण हैं ला, ले, ता, था, दा, धा, ना। ठीक है, फिर ला और सा, ऋतुषा नाम दंतः। फिर है ओष्ठ। ओष्ठ से भी हम कितने बोलते हैं? 8 वर्ण बोलते हैं। उ, उपा, उपमाधमान्या, उपाधमान्या, पा, फा, भा, मा। ओष्ठ और नासिका से इसको बोलते हैं। नासिका से हम 5 वर्ण बोलते हैं या, मा, अंगा, अणा और मा, ना। ठीक है, अब देखो कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जो हम 2 की सहायता से बोलते हैं, जैसे ऐ, ऐ कंठ और तालु से, ओ, औ कंठ और ओ से, वा दंत और ओठ से। वैसे बोल के देखेंगे वा तो क्या हो रहा है? ओष्ठ हमारा हो रहा है। तो जीवा की जड़ से जीवा मूल्य विसर्ग बोला जाता है और नासिका से हम अनुस्वार बोलते हैं। इन वर्गों के उच्चारण स्थान में 2 प्रकार के प्रयत्न आते हैं। वो कौन से होते हैं देखते हैं। वर्गों के स्फुट उच्चारित होने के पूर्व और दूसरा है वर्णों के उच्चारण के पश्चात। जो वर्णों के स्फुट उच्चारित होने के पूर्व वो अभ्यांतर है और वो 5 प्रकार का होता है, और जो वर्णों के उच्चारण के बाद बोलते हैं वो ब्राह्य है, वो एकादश है। पढ़ते हैं अब अभ्यांतर प्रयत्न जो 5 प्रकार का है वो कैसा है, कौन कौन से हैं। स्पष्ट का से माँ लेके माँ तक के 25 वर्णों की इसमें चर्चा होती है। ईसत स्पष्ट, यहाँ पे जो ईशत शब्द है वो थोड़ा है, इसका थोड़ा में लिया गया है। अंतः स्तः वर्ण बोलते हैं या रा लावा। फिर ईशद विव्रत, इसमें ऊष्म वर्ण बोला जाता है। विव्रत स्वर और संवृत में केवल आ ही बोलते हैं। अब आता है हम ब्राह्य प्रयत्न, वो कौन से एकादश ब्राह्य प्रयत्न में उनकी काउंटिंग करते हैं। सबसे पहले विवार है जिसमें वर्ग का पहला, दूसरा और तीनों प्रकार के शाह 13 वर्णों का उच्चारण करते हैं। संवार हा और अंतः स्तः प्लस वर्ग का 5वां और तीसरा वर्ण हम 5वां और चौथा और तीसरा वर्ण हम उसमें बोलते हैं। फिर आता है श्वास, इसमें 13 वर्ण बोले जाते हैं। नाद में 20 वर्ण, घोष में 20 वर्ण, अघोष में 13 वर्ण, अल्प प्राण में वर्ग का हमने बताया था 135 प्लस अंतःस्था, और महाप्राण में वर्ग का दूसरा और चौथा प्लस ऊष्म वर्ण, उदात्त अनुदात्त सुरत। इस प्रकार से ये जो टोटल हैं, ये जो मिलाए गए हैं, ये जो विवार से लेकर आपके सुरवि तक के जो स्वर हैं वो ब्राह्य प्रयत्न की श्रेणी में आते हैं। अब यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस लिखे हैं, इसको देखेंगे। किन 2 प्रत्याहारों को मिलाकर व्यंजन बनता है? हर्ष और खर प्रत्याहार मिला देंगे तो क्या होगा, हमारे व्यंजन प्राप्त हो जाएंगे। वर्ण का ब्राह्य प्रयत्न कितने प्रकार का बन सकता है? वो 4 प्रकार का। एक संज्ञा सूत्र आता है, तुल्यास्य प्रयत्नम
सवर्णम। क्या कह रहे हैं कि तालवादि स्थानम अभ्यंतरण प्रयत्न चेतियेत द्वैद्यम यस्य येन तुल्यम तन्मितः सवर्ण संज्ञक स्यात्। यानी वो कह रहे हैं कि 2 या 2 से अधिक वर्णों की सवर्ण संज्ञा होती है। सवर्ण संज्ञा में एक ही उच्चारण स्थान और अभ्यांतर प्रयत्न वाले वर्ण सवर्ण कहलाएंगे। कैसे? जिनका उच्चारण स्थान और अभ्यांतर प्रयत्न एक होगा वो सवर्ण। कैसे? देखो, जैसे अ और आ का जो उच्चारण कंठ से है वही अभ्यांतर प्रयत्न में भी कंठ से ही विवृत और प्रयत्न आ रहा है, तो इनका क्या होगा? अ और आ क्या हो गए? सवर्ण। ऐसे ही का और खा भी हमारे सवर्णम वर्ण हो गए हैं। धन्यवाद।